एनसीबी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नामों का खुलासा होने लगा है और अब जो खुलासा है वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस का नाम इस ड्रग्स मामले में सामने आया है। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ फिल्म डायरेक्टर और सोशल एक्टिविस्ट अंबर जैदी जी हैं। अंबर जैदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स ग्रुप पर। जी, धन्यवाद तरुण जी। एनसीबी की जांच जैसे जैसे मैडम आगे बढ़ रही है, परतें खुलने लगी हैं। पहले छोटी मछलियां थी, अब बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आगे लगे हैं। क्या हो रहा है बॉलीवुड में ये? देखिए, बॉलीवुड में काफ़ी समय से इस तरीके की चीज़ें सामने आती आई हैं। ऐसा नहीं है कि अब बॉलीवुड ड्रग एंगल आज अभी सुशांत की मौत के बाद नज़र आ रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था जुलाई 2019 में करण जौहर ने अपनी पार्टी का रेव पार्टी का इनफैक्ट कहना चाहिए, एक वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था जिसमें बॉलीवुड के नामचीन स्टार्स नज़र आ रहे थे। शाहिद कपूर, वरुण धवन, विकी कौशल, ज़ोया अख्तर, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर ऐसे बहुत सारे लोग उसमें दिखाई दे रहे थे और साथ ही साथ कुछ ऐसे पदार्थों का सेवन करते भी नज़र आ रहे थे, जो कि मुझे लगता है ठीक नहीं है क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे देश में बॉलीवुड स्टार्स को कितने बड़े लेवल पे फ़ॉलो किया जाता है, वो कितने ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करते हैं, यहाँ तक कि छोटा-सा स्टाइल है, छोटा-सा ट्रेंड पूरे देश में फैल जाता है और लोग उनको बड़ा चाहते हैं। तो नज़र ये आता है कि वो बॉलीवुड स्टार्स जो पर्दे पर देश के लिए जान देने वाले, सच के पुजारी और इंसाफ के लिए लड़ते हुए नज़र आते हैं, वो असल ज़िंदगी में क्या करते हैं, वो उसको हमेशा दबा कर छुपा के रखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, लेकिन वो दोहरी ज़िंदगी जीते हैं। पर्दे की ज़िंदगी अलग है, जो देश और दुनिया और इंसाफ के लिए लड़ जाते हैं और अंदर ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं, जिसमें ड्रग भी है, फ्लैश ट्रेड भी है और इस तरीके की चीज़ें उनको दबाया जाता है, जो कि उनको राजनीतिक संरक्षण और इन्फ्लुएंस के चलते ये चीज़ें बार-बार दब जाती हैं। लेकिन इस बार जो मामला है, लगातार आप देख रही हैं कि एक के बाद एक नई नई परतें खुलती जा रही हैं। आज भी कई लोगों से एनसीबी पूछताछ कर रही है और दीपिका पादुकोण का नाम सामने के आने के बाद ये मामला काफी तूल पकड़ रहा है क्योंकि टॉप एक्ट्रेस है वो बॉलीवुड में, उनका अपना स्टारडम है। तो उसे किस तरीके से देखती है टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेस? जी, जी। देखिए ये जो सुशांत से मामले की शुरुआत हुई थी और मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से सुशांत और दिशा इनफैक्ट दिशा के केस से मुझे बात करनी चाहिए, जो दिशा सालियान की सुसाइड का केस सामने आया तो उन्होंने उसकी जाँच नहीं की, यहाँ तक कि उसकी फ़ाइल डिलीट हो गई। मुंबई पुलिस ने ये जाँच करने की कोशिश नहीं की कि एक लड़की ने सुसाइड क्यों की या उसके आस-पास के लोग थे उनसे पूछताछ की जाती, उसकी जो क्राइम सीन था उसको कॉर्डन ऑफ किया जाता, उनकी कॉल डिटेल और आस-पास की चीज़ों बेहतर तरीके से जाँच करने की कोशिश करते ताकि जो मुझे लगता है शायद सुशांत भी आज हमारे बीच होते अगर मुंबई पुलिस ने दिशा के केस में सही तरीके से काम किया होता। दिशा से यहाँ तक कि हमने अभी रिसेंटली देखा है जो महाराष्ट्र पुलिस ने जिस तरीके से कुछ जो घटनाएँ हैं उन पर काम किया है। पालघर साधुओं का देखें, पालघर साधुओं की हत्या पुलिस की उपस्थिति में होती है और पुलिस कुछ नहीं कर देती है और निर्मम हत्या हो जाती है और उस घटना को दबाने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया पर ये चीज़ें वायरल हो जाती हैं, उसके बाद कुछ लोगों को निलंबित कर दिया जाता है। वही दिशा के आप केस में देख लीजिए, सुशांत के केस में देख लीजिए, एफआईआर नहीं दर्ज होती है, पुलिस सिर्फ़ एक फ़ॉर्मेलिटी के लिए पूछताछ करती है। जिस तरीके से उनको सही दिशा में जाँच करना चाहिए था सुशांत और दिशा के केस में, वो नज़र नहीं आती। तो उनकी कार्यशैली ये दिखाती है कि वो किस लोगों को संरक्षण देते हैं। उसी की तरफ आप देखिए उन्होंने रिया को एक सोशल मीडिया पोस्ट से ही उनको पुलिस प्रोटेक्शन दे दी। कंगना के ऊपर वो कंगना अगर सवाल उठाती हैं इन सारी चीज़ों पर, तो उनके उनके ऑफ़िस को तोड़ दिया जाता है। तो ये कहीं न कहीं राजनैतिक विचारधारा को देखते हुए वो अनबायस्ड बिहेवियर जो लोगों के लिए उनका नज़र आ रहा है, तो साफ तौर पे ये नज़र आता है कि बॉलीवुड में किस तरीके से ख़ेमे बँटे हुए हैं, वहाँ पे फ़ेवरिज़्म, ग्रुपिज़्म और ये सारी चीज़ें होती हैं। अंकल जी, क्योंकि आप भी बॉलीवुड से ताल्लुकात रखती हैं और काफी करीब से आपने बॉलीवुड देखा है, जो ये ड्रग्स का अब जो मामला है, जो चलन है, ये अब ज्यादा हुआ या पहले से चलता आ रहा था? देखिए हमने देखा पास्ट में संजय दत्त का केस हम सबके सामने है। तो
तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में यही बात की है कि अब हर चीज़ की कहते हैं ना एक अति होती है और बर्दाश्त मुझे लगता है बॉलीवुड का पाप का गड़ा जो था, उसमें सुशांत की मौत एक आखिरी बूँद थी जिससे वो छलक गया। लोगों की बर्दाश्त की भी जो हद थी वो भी खत्म हो गई और जो उनका पाप का गड़ा था वो भी बंद हो गया। जिस तरीके से सुशांत के केस को दबाया गया तो लोग उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए। पुलिस ने अगर निष्पक्ष तरीके से जांच की होती सुशांत के केस में, तो ये रूप शायद ना देखने को मिलता और मुझे लगता है कि ये देर से ही सही लेकिन सही दिशा में जो कला जगत है बॉलीवुड जिसको कहा जाता है और कला की हमारे देश में पूजा की जाती है, उसको इतना महत्व दिया जाता है। उस जगत में अगर इस तरीके की घिनौनी कृत्य होते हैं तो बहुत पहले इस चीज़ पे शुरुआत होनी चाहिए थी और साफ होनी इसकी सफाई होनी चाहिए थी। लेकिन होता ये है कि वो अपने इन्फ्लुएंस और एक राजनीतिक जो उनका कनेक्शन होता है उसके चलते छूट जाते हैं हर एक इस तरीके की वारदात से। तो उन्हें एक कॉन्फिडेंस होता है और बड़े ओपनली ये सारी चीज़ें करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे यहाँ इन्फ्लुएंस और पैसा है और हम किसी भी चीज़ से बच सकते हैं। पास्ट में ऐसी बहुत सारी घटनाएँ हैं, चाहे आप श्रीदेवी की केस की बात करें, जिया खान के केस की बात करें, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें बॉलीवुड स्टार्स ओपनली उनको क्लीन चिट मिल जाती है जबकि सही दिशा में जांच होनी चाहिए थी। अभी हमने देखा जब सुशांत और दिशा की का ये केस सामने आया तो बॉलीवुड में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ था। जब बॉलीवुड ड्रग एंगल सामने आता है तो सब रिया के लिए इंसाफ की मांग करने लग जाते हैं जबकि उन्हें इंसाफ की मांग दिशा और सुशांत के लिए करनी चाहिए थी। बॉलीवुड हमेशा आपराधिक मानसिकता के लोगों की तरफ खड़ा हुआ नज़र आता है। जया बच्चन जी संसद में आवाज़ उठाती हैं कि बॉलीवुड में लोग कुछ ऐसे हैं जो उसी थाली में खाते हैं, उसी में छेद करते हैं। बॉलीवुड में कोई किसी की थाली नहीं बना के देता और ना अपनी थाली इंसान अपने आप बनाता है और उसमें बहुत सारी मेहनत और सैक्रिफाइसेस लोगों को करने पड़ती हैं। तो ये एहसान कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये भी है कि अगर कोई थाली गंदी हो, उसमें कुछ गंदा पदार्थ परोसा जा रहा है तो उसकी बात होनी चाहिए क्योंकि हम इसी सोसाइटी में रहते हैं और हमारे बॉलीवुड हमारे देश का हिस्सा है, उसको उद्योग जगत का एक दर्जा भी दिया गया है। तो अगर किसी उद्योग जगत में कुछ चीज़ आपराधिक कृत्य हो रहे हैं या कुछ हम नैर्कोटिक्स की ही बात करें जया बच्चन जी ये भी कहते हैं कि बॉलीवुड में हाईएस्ट टैक्स पेयर्स हैं। अगर हाईएस्ट टैक्स पेयर्स कुछ आपराधिक कृत्य कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम नैर्कोटिक्स को ऑफिशियली लीगल कर दें। ऐसा तो नहीं है ना कि अब अगर वहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो उसपे आवाज़ उठाई जाएगी। मुझे लगता है कंगना जैसी और 2-4 लड़कियाँ एक्स्ट्रा होनी चाहिए, जो बॉलीवुड में इस तरीके के काम हो रहे हैं, उन पे लगातार आवाज़ उठाएँ और उसको एक जो सफाई अभियान बॉलीवुड का चला है, उसको बराबर उस पे पूरा काम होना चाहिए क्योंकि अब देखा है कि पब्लिक ने इतना प्रेशर और इतना सारी जानकारी उनको मिल गई है सोशल मीडिया के चलते जो सुशांत के केस में नज़र आया, जो लोगों का साथ मिला, तो उससे कहीं न कहीं बॉलीवुड में खौफ और एक हलचल भी है कि लोगों को जो एक वो अपनी एक इमेज डिपिक्ट करते थे लोगों के सामने कि वो बहुत अच्छे हैं और बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, वो परतें खुल के नज़र आ गई हैं। तो अब कहीं न कहीं खौफ और डर का माहौल बन गया है और इसका असर पूरी इंडस्ट्री पर एक पॉजिटिव असर दिखाई देगा आगे और अच्छा रहेगा इंडस्ट्री के लोगों के लिए और देश के लोगों के लिए भी। एक बात करी थी बीच में, जया बच्चन के बयान के बाद जो है बॉलीवुड दो खेमों में बट गया था। एक तरफ जया बच्चन थी, दूसरी तरफ रवि किशन थे, एक तरफ मनोज तिवारी थे, तो दूसरी तरफ हेमा मालिनी थी। फिर कंगना के जी। ऊपर जिस तरह से आरोप लगे, तो क्या वजह थी कि क्यों बॉलीवुड दो खेमों में बट रहा है? देखिए बॉलीवुड जो 2 खेमे इसलिए हैं वहाँ पर एक ग्रुप जो पुराना जिनको इनसाइडर और आउटसाइडर कहा जाता है, स्टार किड्स जिसमें होते हैं, जिसमें जो बॉलीवुड की पुरानी फैमिलीज़ हैं, जैसे कि हम जया बच्चन जी या फिर कपूर्स हैं, खान्स हैं, इस तरीके के लोग जो पहले से जिनके पिता या माँ-बाप उनके इंडस्ट्री में हैं, तो वो अपने आप को एक समझते हैं कि इंडस्ट्री उनकी है। उसी के विरुद्ध वो लोग जो बाहर से आते हैं, जिनके माँ-बाप फिल्म स्टार्स नहीं हैं, उनको वो आउटसाइडर्स कहते हैं, इनसाइडर्स और आउटसाइडर्स। स्टार किड्स अपने आप को बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत आला समझते हैं और जो बाहर से लोग आए हुए होते हैं, उनके साथ एक अलग बिहेवियर अपनाया जाता है, उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जो कि कंगना और सुशांत के केस में हम देखने को मिलता है। कंगना की आपबीती वो खुद बताती नज़र आती हैं कि उनको किस तरीके का ट्रीटमेंट बार-बार मिला है या वो ना चाहते हुए भी बहुत सारे गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो गई और उन्हें कितने सैक्रिफाइसेस करना पड़े। एक बात और ये होती है कि जब कोई आउटसाइडर या कोई उभरता हुआ सितारा होता है और वो
कुछ सक्सेस और तरक्की की तरफ चलता है, तो उनको ड्रग्स में और नारकोटिक्स में जानबूझ के इन्वॉल्व किया जाता है ताकि कॉम्पिटिशन को कट ऑफ किया जा सके, जो कि मुझे लगता है सुशांत के केस में वही हुआ है। उनको क्योंकि वो एक अच्छे उभरते हुए सितारे थे और उन्होंने अच्छी-अच्छी फ़िल्में की थी। हालाँकि उनके टैलेंट को उनके रहते इतना रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया था जो वो डिज़र्व करते थे। लेकिन कहीं न कहीं जो लोग आउटसाइडर्स होते हैं और वो अच्छा काम करते हैं, तो कहीं न कहीं उनको दबाने की और काटने की कोशिश की जाती है, जो एक गैंग पहले से वहाँ पर हर चीज़ में वहाँ पे गैंग में काम होता है। अगर किसी को काम मिलेगा, आप उस ग्रुप में हैं, तो आपको काम मिल जाएगा। उसी को खुश करने के लिए बहुत सारे गलत कामों को बाहर नहीं आने दिया जाता। लोग फ्लैश ट्रेड पे बात नहीं करते, जो बहुत बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, वो जो न्यू कमर्स होते हैं, लड़कियाँ, मॉडल्स, उनको फ्लैश ट्रेड में ज़बरदस्ती फ़ोर्सफुली घुसाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि जो फ़िल्म के इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको भी यही बोलकर ल्योर किया जाता है कि लड़कियाँ उनके पास लड़कियों की लिस्ट होती है कि ये लड़की ये कर देगी, वो लड़की वो कर देगी। तो फ़ोर्सफुली वो लोग जो आउटसाइडर्स होते हैं, उनके साथ ये सारी चीज़ें की जाती हैं, चाहे फ्लैश ट्रेड की हम बात करें या फिर उनको नारकोटिक्स में उतारने की बात की जाए। एक आखिरी सवाल, क्योंकि एनसीबी लगातार अब पूछताछ कर रही है, आज भी कई पूछताछ जारी है। क्या लगता है एक चुटकी ड्रग्स की कीमत अब दीपिका पादुकोण को भुगतनी पड़ेगी? जी, बिल्कुल देखिए मुझे लगता है हमारा देश का संविधान सब लोगों के लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि वो दीपिका पादुकोण है तो वो कानून से बच जाएँ। जबकि पास्ट में ऐसा होता नज़र आया है कि बॉलीवुड स्टार्स किसी भी कानूनी अपराध से जो भी इस तरीके की घटनाएँ उनसे बचते नज़र आए हैं। लेकिन जिस तरीके से अब एनसीबी काम कर रही है और जाँच में नाम आ रहे हैं, लोग कुछ कह रहे हैं कि फँसाने की कोशिश की जा रही है। फँसाने की कोशिश किसको हो रही है? जो जाँच में नाम आए हैं रिया की चेक में या रिया ने जिन लोगों के नाम लिए हैं कि कौन-कौन ड्रग में इन्वॉल्व है, तो उन्हीं से जाँच की जा रही है और फर्दर आगे वो जाँच खुलती जा रही है कि किससे कौन कनेक्टेड है, किसको कौन अवेल कराता था, कौन प्रोक्योर कराता था, कौन-कौन कंज़्यूम करता था और साथ ही हमने देखा था करण जौहर ने पार्टी में अब की अपनी रेव पार्टी की लास्ट ईयर जुलाई 2019 की वीडियो पोस्ट की थी सोशल मीडिया में, उसमें भी बहुत सारे लोग ओपनली नज़र आ रहे थे ये सारी चीज़ें कंज़्यूम करते हुए। तो एनसीबी के दायरे में की जाँच के दायरे में वो वीडियो भी है। तो जाँच का दायरा बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से जाँच का दायरा बढ़ता है, मुझे लगता है कि शायद ही कुछ नाम छूटें उस जाँच से। और वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ तक कि रिया ने भी ये बात कही थी अपने इंटरव्यू में कि मैंने कभी कंज़्यूम नहीं किया है, मैं टेस्ट के लिए तैयार हूँ। तो वो कॉन्फिडेंट इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि वो हर चीज़ से छूटते नज़र आते हैं अपनी इन्फ्लुएंस और अपने कनेक्शंस के चलते, वो हर चीज़ से बच जाते हैं। लेकिन अब वो बचाव नज़र नहीं आ रहा है। पहले की जो राजनैतिक पार्टियाँ थीं, वो उसपे एक अपनी साफ एक वो मुझे कहना चाहिए पॉलिटिकल विल पावर नज़र नहीं आती थी कि बॉलीवुड को टच करके उसकी सफाई की जा सके। लोग उसको टच ही नहीं करते थे कि अरे ये तो फ़िल्म स्टार्स हैं, उनसे तो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस और उनके पैसे से कहीं न कहीं वो बच जाते थे। अब मुझे लगता है जिस तरीके से सफाई का जो दौर शुरू हुआ है ना बॉलीवुड का, अब ये अंत होगा कि उसकी सफाई हो जाएगी और एक जो पहले फ़िल्म इंडस्ट्री थी, साफ-सुथरी इंडस्ट्री, लोग काम करते थे और उसको काम की तरह लीजिए, फ़िल्म स्टार्स अपने आप को नेक्स्ट टू गॉड समझने लग जाते हैं, तो वो ये सोचें कि ये काम है एक्टिंग और अपने काम को सिर्फ़ काम ही की तरह सीमित रखा जाए। लोगों को वो मिसट्रीट करते हैं, उन्हीं से पैसा निकाल कर, उन्हीं से आप मिसबिहेव करें या उनको कुछ ना समझें। वो कहते नज़र आते हैं कि हमारी फ़िल्म ना देखो, आपको नहीं अच्छा लगता। दीपिका पादुकोण से पूछताछ के बाद क्या कुछ बड़े नामों का भी खुलासा हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से वो घबराती उनकी बॉडी लैंग्वेज नज़र आई है और घबराहट नज़र आ रही है, तो कहीं न कहीं जिस तरीके से चेन एक के बाद एक खुलती जा रही है, तो ज़रूर और नाम सामने आएँगे। करण जौहर की पार्टी में भी बहुत सारे बड़े नाम सामने अब वीडियो में नज़र आ रहे थे, उसमें शाहिद कपूर की बात करें, वरुण धवन है, विकी कौशल, ज़ोया अख्तर, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे लगता है अब इनफैक्ट दीपिका भी उसमें थी। तो दीपिका से जब जाँच होगी और उनके फ़ोन का भी बैकअप लिया जाएगा, तो उससे और ज़्यादा नाम खुलेंगे। तो जाँच जिस तरीके से बढ़ रही है और आगे भी नाम नज़र आएँगे, खुलते नज़र आ रहे हैं। तो इसीलिए उन वहाँ पे घबराहट और एक खौफ का माहौल बन गया है कि अब ये ऐसे छूटने वाले नहीं हैं। अपने इन्फ्लुएंस और पैसे से अब इस गलत कृत्य का जो बॉलीवुड में यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात एक और है तरुण जी कि ये जो नारकोटिक्स होते हैं ये बहुत महँगे होते हैं। एक-एक कुछ-कुछ ग्राम की कीमत हज़ारों में होती है और ये इतना बड़ा पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है?
क्या ये पैसा देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल होता है? क्योंकि इसका कोई ट्रेस नहीं होता। ये लोग खरीदते हैं, जाता किसी कंपनी से है, तो ये मनी ट्रेल उसका ट्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इश्यू है हमारे देश में। नौजवान जो हमारी पूरी पीढ़ी है उसको बर्बाद किया जा रहा है, और इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी। बहुत बड़ी बात कही आपने ये, और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स को अंबर जी आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।